मित्रों नमस्कार। आज का हमारा विषय है देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा सिंह लग्न वालों के लिए। कैसा रहेगा यह समय जब देवगुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में गोचरी संचरण करेंगे। किसी भी ग्रह के गोचरी परिवर्तन का या मूल कुंडली में स्थिति में तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। पहली बात कि वह स्वगृही स्थिति में है या शत्रुगृही में है। दूसरी बात नीच के हैं अथवा उच्च के हैं। सारी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। जब ग्रह अपनी राशि में गोचरी संचरण कर रहा है या मूल कुंडली में स्वगृही स्थिति में है तो अपने प्रभाव में पूर्णता देता है। नकारात्मक है तो नकारात्मकता में पूर्णता देगा, सकारात्मक है तो सकारात्मकता में पूर्णता देगा। उच्च का है तो उच्चता देता है, जितना हो पाए उतना, जितना उसकी शक्ति है उससे भी ज्यादा देने का प्रयास करता है। एकाएक भी दे सकता है, लेकिन जब नीच का होगा तब तो परिस्थितियां भिन्न हुई। निचत्व आएगा, कमी आएगा, यानी पावर ही नहीं रहेगा, एक तरह से बलहीन स्थिति बनेगी। लेकिन दूसरी तरफ यदि उस ग्रह की राशि में जाता है जहां वह ग्रह स्वग्रह स्थिति में विद्यमान है तो नीच भंग बन गया योग। लेकिन यह तब बात आती है जब दोनों पटने वाले ग्रह हो। एक सौम्य ग्रह, दूसरा क्रूर ग्रह, तो जाहिर सी बात है कि वो पीड़ित हैं। एक तरह तो नीचत्व में पीड़ित हैं, दूसरी तरफ उस ग्रह के प्रभाव में नहीं कमी आ जाएगी, यानी उस ग्रह के प्रभाव से इनके बल में कमी आएगी। तो रिजल्ट ये आया कि जो इनका नीचत्व भंग का योग बन रहा था वो नहीं होगा, नीचता रही जाएगी, यानी पूर्ण फल प्रदान बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आप सब प्रमाण के रूप में स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। आप अपने जीवन पर आकलन करिएगा कि यह अवधि कैसा हो रही है। तो 19 नवंबर 2020 कार्तिक शुक्ल पक्ष पंचमी को देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन हो जाएगा। न्यायाधीश की पदवी प्राप्त शनिदेव की राशि मकर में नीचत्व होकर के, और कब तक रहेंगे? 5 अप्रैल 2021 तक। एक लंबा समय है। उसके बाद कुंभ राशि में जाएंगे, कुछ दिन के बाद पुनः वापस में आएंगे, तो इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लगभग 13 महीना इस राशि में बिताएंगे, लेकिन वक्री और मार्गी के क्रम में फिलहाल हम लोग 19 नवंबर से लेकर के 5 अप्रैल 2021 के मध्य में क्या परिवर्तन होगा, क्या प्रभाव होगा, और शनिदेव के गोचरी संचरण के साथ में क्या प्रभाव होगा, इसकी चर्चा हम लोग समग्र रूप से इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबाइए, साथ में लाइक जरूर किया करिए। तो प्रारंभ करते हैं कि बृहस्पति शनि के साथ रहेंगे और लग्न है आपका सिंह। तो कहां कहां ये प्रभाव डालेंगे? तो आपके लिए सिंह लग्न में ये संतान के कारक हो जाते हैं और अष्टम के कारक होते हैं, यानी मारक भी होते हैं। तो स्थितियां बन गई पंचम ज्ञान, संतान, बुद्धिमत्ता, अध्ययन अध्यापन, और अष्टम हो गया मारक, स्वास्थ्य, पेट, पैर, आंतरिक रोग, आंतरिक कष्ट, इसके कारक हैं। यद्यपि पंचमे सोने से शुभ कारक है, अष्टमे सोने से अशुभ कारक है, तो सम फल दे देंगे। बहुत अच्छा नहीं देंगे तो बुरा बिल्कुल नहीं देंगे। लेकिन शनि के साथ है, नीच स्थिति में है, पूर्ण फल तो नहीं प्रदान करेंगे। तो अपने सारे कार्यकर्ताओं को प्रभावित करते हुए फल प्रदान करेंगे। तो गुरु नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से जिसके कार्यकत्व में है वो है ज्ञान, संस्थान है, सनातन धर्म है, विश्वविद्यालय संस्थान है, कोई भी प्रतिष्ठान है, मांसल एरिया है शरीर का, मस्तिष्क है, बौद्धिक क्षमता है,
धार्मिकता है, धार्मिक ग्रंथ है, पठन पाठन है, अध्ययन अध्यापन है, यानी ज्ञान के क्षेत्र का समग्र अधिकार बृहस्पति का है। और न्यायाधीश के साथ में है। अब गोचरी संतरण सिंह लग्न में कहां हो रहा है? तो छठे भाव में, रोग ऋण शत्रु के भाव पर। तो पहले से शनिदेव वहां गोचर कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि 6, 8, 12 में क्रूर ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। लेकिन सौम्य ग्रह होकर, पंचमेश होकर के चले जा रहे हैं छठे भाव पर, तो अपने कार्यकत्व में तो कमी करेंगे, यानी संतान के क्षेत्र में तनाव, आंतरिक शत्रुओं में तनाव, यानी आंतरिक शत्रु के कारण तनाव की स्थिति हो सकती है। वृद्धि का पूरा योग है। कर्ज में वृद्धि, रोग में वृद्धि, पेट की समस्या में वृद्धि, लीवर की समस्या में वृद्धि, पेशाब संबंधी समस्या में वृद्धि, इन्फेक्शन की स्थिति बनेगी। परंतु शनि के साथ में है तो अचानक बड़ी सफलता भी दिखेगी। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं तो लाभ होगा, प्रतियोगिता के क्षेत्र से जुड़े हैं तो जीतेंगे, धार्मिक कार्यों पर खर्च होगा, बड़ी यात्राओं पर खर्च होगा, संतान के प्रति चिंता रहेगी, परिश्रम में वृद्धि जरूर होगी, सम्मान में वृद्धि जरूर होगी, पैर और पेट की समस्या बिल्कुल होगा, एलर्जिकल समस्या होगी, इन्फेक्शन होगा, धन के वृद्धि के नए मार्ग खुलेंगे। अब क्यों खुलेंगे इसको हम स्पष्ट कर दें कि यहां बैठे छठे भाव में बैठे बृहस्पति की दृष्टि व्यय भाव पर होगी, और व्यय भाव कहां होगा? तो धर्म पर होगा, यात्रा पर होगा, बड़ी यात्राओं पर होगा, विदेश जाने पर होगा। तो विदेश जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए विदेश, प्रदेश छोड़कर जो जाना चाहते हैं वो छोड़ के जाएंगे। जो लोग धर्म करना चाहते हैं इस बीच में रुका पड़ा है होगा, लेकिन आंखों की समस्या हो सकती है, एलर्जिकल दिक्कत हो सकती है। ये तो रही शनि और बृहस्पति का समान फल। अब क्या करेंगे? बृहस्पति का कहां प्रभाव पड़ेगा? तो बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी राज्य भाव पर। तो परिश्रम में वृद्धि, सम्मान में वृद्धि, कार्य क्षमता में वृद्धि, सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं कार्य क्षमता में वृद्धि हो सकता है। डिप्टी कलेक्टर हैं, एक और तहसील मिल गया, डीएम है, कोई और कार्य क्षेत्र मिल गया, लेखपाल है, एक गांव और मिल गया, सीओ है, एक क्षेत्र और मिल गया। इस तरह की स्थितियां आपके साथ इस बीच में उत्पन्न कर हो सकती हैं यदि आप सिंह लग्न के हैं तो। दूसरी तरफ व्यापारी हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, राजनेता हैं तो आपके क्षेत्र में वृद्धि होगी, वर्चस्व में वृद्धि होगी, पद में वृद्धि होगी, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपके कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, इसमें दो राय नहीं है। अगली बृहस्पति की दृष्टि कहां पड़ेगी? तो धन भाव पर पड़ेगी, वाणी भाव पर पड़ेगा, कुटुंब के भाव पर पड़ेगा। तो यह बहुत बढ़िया स्थिति है। धन वृद्धि होगा, लाभ होगा, आय होगा। वाणी के आधार पर, वाणी व्यवसाय के क्षेत्र से अगर आप जुड़े हैं, चाहे वो कलाकार हैं आप, चाहे आप राजनेता हैं, चाहे आप व्यापारी हैं जो सेल्स मार्केट से जुड़े हैं, अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े हैं, जहां भी आप वकालत के फील्ड से हैं, जो लोग भी वाणी व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए यह समय नया अवसर लेकर आने वाला है। जो लोग प्रतियोगिता के क्षेत्र से जुड़े हैं, भले ही मन पढ़ने में न लगे, लेकिन अचानक आपके प्रतियोगिता में विजय की स्थिति बना देंगे देवगुरु बृहस्पति। तो स्थितियां मजबूत हैं, लेकिन अब एक बात स्पष्ट कर दिया जाए, चूंकि पंचमेश होकर के हैं इसलिए संतान के क्षेत्र से कुछ गड़बड़ी दिख रही है। शनि पर राहु की दृष्टि और बृहस्पति पर भी राहु की दृष्टि, इसलिए पूरे खानदान में किसी व्यक्ति की तबीयत अचानक में खराब होगी, संतान को चोट लग सकता है, संतान की तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है, तो संतान की तबीयत खराब होने पर खर्च हो सकता है। इसको ध्यान में रखिएगा। आप विवाद में इस बीच में फंसेंगे, भले ही निकल जाएंगे लेकिन विवाद में फंसेंगे, पट्टेदारी के विवाद में भी फंस सकते हैं। तो आप अगर छोटी मोटी क्षुद्र राजनीति करते हैं, घर पड़ोस आस पास की जो राजनीति करते हैं, इससे बहुत दूर हो जाइएगा, नहीं तो स्थितियां विकट हो जाएंगी। पेट की समस्या, पैर की समस्या, पेशाब संबंधी समस्या, पीलिया, लीवर इन्फेक्शन, एलर्जिकल समस्या यदि पुरानी है तो उभरने वाली है, भले ही ठीक होंगी लेकिन उभरेंगी जरूर प्रथम दृष्टया। अब आपको उपाय क्या करना है इसका ध्यान रखना है।
तो पहली बात तो ये जानिए कि आप दक्षिण दिशा की यात्रा बृहस्पतिवार को नहीं करेंगे। दूसरी तरफ नीम का पेड़ लगाएंगे। और यदि आपकी मूल कुंडली में राहु गड़बड़ है तो राहु की शांति के लिए उपाय कर लेंगे तो अब बहुत अच्छा होगा। मूल कुंडली में यदि बृहस्पति पीड़ित है तो बृहस्पति को ठीक करने का उपाय ढूंढ लीजिएगा, नहीं तो संतान के पक्ष से बड़ी चिंता जरूर आ जाएगी और तनाव बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ यदि आप सिंह लग्न के हैं तो किसी ब्राह्मण का पैसा मारे होंगे, किसी गुरु का पैसा मारे होंगे, किसी धार्मिक संस्थानों का पैसा मारे होंगे, विद्यालय का पैसा मारे होंगे, तो आपको इस बीच में सतर्क हो ही जाना है और कोई रास्ता नहीं है आपके पास। सतर्क रहिएगा, बिल्कुल सतर्क रहिएगा, तभी कल्याण की स्थिति बनने वाली है आपके लिए। और नीम का पेड़ इस बीच में खूब लगाइए तो ईश्वर चाहेंगे तो आपकी प्रगति, प्रतियोगिता में विजय, धार्मिक यात्राओं पर खर्च, धार्मिक यात्रा, बड़ी यात्रा, बहुत दिन सोचे हैं और यात्रा नहीं हो पा रही है तो बड़ी यात्रा इस बीच में हो सकती है। विदेश जा सकते हैं, सम्मान में वृद्धि बिल्कुल हो सकती है। इस तरह की स्थितियां आपके जीवन में शुभता बढ़ाएंगी। उपाय करिए, सतर्क रहिए, यही सलाह दूंगा। जैसा कि कोरोना के संदर्भ में मैंने कहा था कि कोरोना 23 सितंबर के बाद भारत में घटेगा और 19 नवंबर के बाद फिर बढ़ेगा, तो बहुत स्थितियां विकट आने वाली हैं। आप सब सतर्क रहिए। कोरोना से जैसे पहले बचते थे वैसे ही पुनः बचिए, नहीं तो ये बहुत तीव्र गति से अपना पैर पसारेगा और हम सब तबाह हो सकते हैं इस भयंकर महामारी से। ऐसा नहीं है कि हम कोरोना से ही प्रभावित होंगे, कोई अन्य वायरस, कोई अन्य विषाणु, युद्ध या आंतरिक तनाव, सांप्रदायिक तनाव, आंतरिक विवाद, चक्रवात, भूकंप, बाढ़ भी हमको परेशान करेगा इस अवधि में। इसलिए राष्ट्र के अगुवा सतर्क हों, कैसे राष्ट्र को बचाया जाए, उसका उपाय ढूंढा जाए, तभी कुछ अच्छा होगा। पुनः मिलते हैं हम आप सभी से। कन्या लग्न वालों के लिए क्या प्रभाव रहेगा इनका, इसको लेकर के। तब तक दीजिए हमें इजाजत। शुभ नमस्कार।